शादी के बाद हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, ये क्वेश्चन लगभग हम सभी ईदर खुद से पूछते रहते हैं या फिर हम सोचते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम एक जिंदगी को मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू, क्योंकि हम क्यूरियस रहते हैं, राइट। एक क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर की शादी के बाद जिंदगी कैसे बदलेगी। तो इस क्यूरियोसिटी का हल इस रीडिंग में है, क्योंकि आज इस रीडिंग में हम वही देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है शादी के बाद। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग, ओके। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, जस्ट टू चेक द करंट एनर्जी की सही में चीजें ऐसे ही चल रही हैं या नहीं। लेकिन मेनली जो ये रीडिंग जिस इंटेंशन के साथ होने वाली है वो अनमैरिड लोगों के लिए ही है, जिनकी शादी नहीं हुई है। आप लोगों के लिए मैं आज यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आप जब शादी करोगे, शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। सब टॉपिक्स कौन से रहेंगे, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद, आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, ओके। सेकंड सब टॉपिक पे देखेंगे आपका कनेक्शन कैसा रहेगा आपके इन लॉज के साथ। थर्ड सब टॉपिक में हम देखेंगे आपका करियर एंड आपके फिनेंसेस कैसे बदल रही हैं शादी के बाद। फोर्थ सब टॉपिक में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ बदलाव आप देखोगे अपने शादी के बाद। एंड लास्टली हम देखेंगे आपके लिए आपके स्पिरिट टीम से क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस दिया जा रहा है, जिसको मेंटेन करने से आप अपने शादी में खुशहाली बना के रख पाओगे, पीस अट्रैक्ट कर पाओगे, अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाओगे, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस भी, राइट। सो इस रीडिंग को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक इंट्यूटिवली, एक अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, ओके। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में एक फाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन दिया हुआ है जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जिस भी इमेज के साथ आप सबसे ज्यादा इंट्यूटिवली पुल महसूस करते हो उस इमेज को आप चूज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, उस इमेज के साथ टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करती हूँ, अगर बात ऐसी है कि आप इंट्यूटिवली एक इमेज की तरफ पुल महसूस करो लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ किसी डिफरेंट फाइल में है, ऑलवेज गो विथ योर इंट्यूशन, बिकॉज रिमेंबर दिस टैरो रीडिंग, ठीक है। टैरो रीडिंग फेमिनाइन एनर्जी है ना, तो आपकी इंट्यूशन भी फेमिनाइन है। ऑलवेज गो फॉर इंट्यूशन, क्योंकि आपके इंट्यूशन को सबसे ज्यादा पता है कि टैरो में कौन सा फाइल आपके लिए है, ओके। एनीवे, तो अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे एक एनर्जी एक्सचेंज भी बनता है एंड कर्मा भी बैलेंस रहता है, ठीक है। क्योंकि एज यू नो कर्मा इज एक्चुअली रियल एंड मतलब मैं यहाँ से जो वाइब्रेशन आपको सेंड कर रही हूँ वो वाइब्रेशन आप भी सेंड करोगे तो एक बैलेंस बना रहेगा, राइट। आपके जिंदगी में भी जब आप कुछ ट्राई करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी ब्लॉकेजेस कम आएंगे, राइट। तो एनीवे, डेफिनेटली बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगा, ओके। यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है शादी के बाद, मतलब आपकी शादी जब होगी उसके बाद से आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है, चेंज हो रही है। इस रीडिंग को डिटेलिंग में करेंगे, लेकिन सबसे पहले
आपके स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो चेक करेंगे। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। शादी के बाद उनका कनेक्शन कैसा रहेगा उनके स्पाउस के साथ। 3 ऑफ कप। सबसे पहले तो आपके स्पाउस के साथ मुझे एक बेस्ट फ्रेंडशिप दिख रहा है, मतलब आपके स्पाउस ही आपके लिए बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। बाकी और भी कार्ड्स मैं निकालूंगी, बट डेफिनेटली बेस्ट फ्रेंडशिप की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है। आपको बाहर जाकर दोस्त ढूंढना नहीं पड़ेगा, या फिर कौन दोस्त आपकी कौन सी बात सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, इस बात को लेकर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको घर पे ही दोस्त मिल जाएगा। रादर कुछ भी आपके जिंदगी में हो रहा है शादी के बाद, आप ना सबसे पहले जिस पर्सन के बारे में सोचोगे वो आपके स्पाउस ही होंगे, कि मुझे ये बात उनके साथ शेयर करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज घर पे जाकर उनके साथ शेयर करनी है, तभी जाकर सुकून मिलेगी मुझे। ऐसी एक वाइब्रेशन, ऐसी एक एनर्जी दिख रहा है। मतलब आप इस तरीके का एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो अपने स्पाउस के साथ शादी के बाद। 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफी अच्छी मैरिज रहेगी। काफी हॉट एंड हैपनिंग, काफी एडवेंचरस सा रहेगा शादी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, एक ही साथ में स्टोरी की तरह बताऊंगी आपको, ठीक है। 5 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक बेस्ट फ्रेंडशिप का वाइब पहले ही मुझे दिख गया, जिस वजह से इतनी सारी बातें मैंने पहले ही कर दिया। बेस्ट फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप आप अपने स्पाउस के साथ मेंटेन करोगे। काफी घूमने जा सकते हो आप अपने स्पाउस के साथ शादी के बाद। जैसे कि अगर ये आपका एक काइंड ऑफ ड्रीम है कि आपको बहुत घूमने जाना पसंद है, या फिर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन शादी से पहले या फिर अभी आपको उतना ज्यादा चांस या फिर मौका या फिर परमिशन नहीं मिलता है घर से, घर वालों से। शादी के बाद आप काफी ज्यादा घूमने वाले हो अपने स्पाउस के साथ, मतलब योर स्पाउस वुड बी योर ट्रैवल पार्टनर। जैसे कि बोला जाता है ना, क्राइम पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम, ऐसे मजाक मजाक में बोला जाता है ना, तो दैट इज द थिंग। ट्रैवल पार्टनर ही वुड बी और शी वुड बी फॉर यू। ओके, मतलब उनके साथ आप काफी ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो शादी के बाद। बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस चीजें कर रहे हो उनके साथ ही, जो शादी से पहले आप नहीं करोगे। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद। काफी ज्यादा ठहराव रहेगी आपकी कनेक्शन में। ओके, काफी सिक्योर्ड रहेगा आपका कनेक्शन। दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हो। ऐसा एक कनेक्शन, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो किसी थर्ड पार्टी के लिए टूट नहीं सकता। ऐसा कनेक्शन आप अपने स्पाउस के साथ शेयर कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, आपके स्पाउस आपको ना रानी की तरह, राजा की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, मतलब यू आर समवन रियली स्पेशल, नॉट ओनली इन देयर लाइफ, बट आप जैसे कि पूरी दुनिया में एक इकलौता वो इंसान हो जो स्पेशल है। आपको ऐसे ट्रीटमेंट मिलने वाली है अपने स्पाउस से, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर। अगर आप मेल हो ना, आप भी अपने स्पाउस को ऐसे ही ट्रीटमेंट दोगे जैसे कि आपको एक रानी मिल गई है, जिस वजह से क्या है, रानी भी आपको राजा की तरह ट्रीट करने वाली है। राइट, विद 5 ऑफ कप्स, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं होने वाला है, बिल्कुल झगड़ने ही नहीं वाले हो, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो मुझे नहीं लगता कोई भी रिलेशनशिप झगड़े के बगैर हो सकता है। स्वीट सा, क्यूट सा फाइट एंड आर्ग्यूमेंट्स होना ही चाहिए हर एक रिलेशनशिप में, स्पार्क मेंटेन्ड रहने के लिए। है ना, जैसे कि आप श्री कृष्ण राधा जी को ले लो, वो लोग भी लड़ते थे स्वीट तरीके से, क्यूट तरीके से। शिव जी पार्वती जी को ले लो, वो लोग भी लड़ते रहते हैं ना, क्यूट तरीके से, स्वीट तरीके से। तो लड़ाई तो हर एक कनेक्शन में बनता ही है, उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है लड़ाई, है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन बहुत ही कम समय तक वो रहने वाला है।
ओके मतलब वो ज्यादा देर तक एक्सटेंडेड नहीं होने वाली है वो लड़ाई, या फिर लड़ाई हो रही है तो थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, नहीं, लड़ाई होगी तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के वजह से होगी, कोई थर्ड पार्टी की वजह से नहीं। मतलब आप कुछ आपने कह दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ कह दिया, आपने कुछ नहीं किया, इस वजह से लड़ाई होगी, दोनों की वजह से, रीजन दोनों ही रहोगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा शादी के बाद, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बट डेफिनेटली हाँ, ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, उसके बाद फिर से चीजें शांत हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक मैच्योर्ड कपल के रूप में दिख रहे हो। मतलब ऐसा एक कपल आप दोनों बनोगे कि मैच्योर्ड, जब सिचुएशन सीरियसनेस डिमांड करेगी आप दोनों सीरियस हो जाओगे, मैच्योर्ड तरीके से चीजों को डील करने की कोशिश करोगे। जब सिचुएशन फन लाइक होगी आप दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय करोगे, ठीक है, आप दोनों के इनर चाइल्ड बाहर आकर एंजॉय करेगा एक दूसरे की कंपनी में, ऐसी एक कनेक्शन आप दोनों शेयर करोगे, दैट इज व्हाट आई कैन सी। शादी के बाद ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बहुत बड़े बड़े सोशल लाइफ होंगे, नहीं, जो मैंने कहा आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हर तरीके से कंपनी बन जाओगे। मतलब खाने जाना है तो योर स्पाउस वुड बी योर फूड पार्टनर, ट्रैवल करना योर स्पाउस वुड बी योर ट्रैवल पार्टनर, करियर के बारे में कुछ डिस्कस करनी योर स्पाउस वुड बी दैट एडवाइजर, ठीक है। सो ऐसे, और आप भी अपने स्पाउस के लिए वैसा ही रहोगे, मतलब आप दोनों का जैसे कि एक अलग सा दुनिया बनेगा, वेयर everyone would be present, but आप दोनों के उस दुनिया में कोई एक लिमिटेशन रहेगा, एक बाउंड्री रहेगी, उस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर्ड बाउंड्री आप और आपके स्पाउस दोनों ही मेंटेन करोगे इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से ये रिलेशनशिप काफी पीसफुल रहेगा, काफी एडवेंचरस रहेगी, काफी हैप्पीनेस रहेगा, काफी सुकून भरा रहेगा। ओके ऑल्सो इस पार्टनर 5 ऑफ कप्स जिस तरीके से आया है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शादी के बाद अपने स्पाउस से मिलने के बाद ना आपको ऐसा ही महसूस होने वाला है कि आई नो नाउ पास्ट में चीजें क्यों नहीं चली थी, आई नो नाउ जिंदगी में मुझे किसी ने कभी इस तरीके से वैल्यू क्यों नहीं किया, मेरे बातों को, मेरे ओपिनियंस को, मेरे एग्जिस्टेंस को क्यों किसी ने इतना वैल्यू नहीं किया, इस वजह से नहीं किया भाई। अब मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा आपको लगने वाला है। आपके पास्ट के जितने भी इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है वो सब, हर एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आपके स्पाउस आपसे दूर हटाने वाले हैं कंप्लीटली। कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगा आपके अंदर लाइफ को लेकर, पास्ट को लेकर, एवरीथिंग विल बी हील्ड। ये पर्सन आपको हील करने वाला है। ओके चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सब टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, उनके इन लॉज के साथ उनका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। द हैंगमैन, ओके पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं स्टोरी की तरह बताऊंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स। देखो भाई ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि आप शादी के बाद इन लॉज के साथ रहोगे। हो सकता है इनिशियल डेज में आप लोग इन लॉज के साथ रह सकते हो इनिशियली, ओके, बट आप लोगों के इन लॉज के साथ थोड़ी सी मेंटलिटी वाइज थोड़ी सी डिफरेंस आप महसूस करोगे, जिस वजह से क्या है इनिशियली ना एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके और आपके इन लॉज के, मतलब आपके स्पाउस के कल्चर अलग हो, या फिर किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, रिलीजन अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, कल्चर अलग हो, ठीक है, या फिर मे बी आप दोनों सेम कल्चर के ही हो, सेम कास्ट के ही हो, सब कुछ सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज डिफरेंट जगह से वो लोग बिलोंग करते या फिर रहते आए हैं, तो वो पर्टिकुलर कल्चर उन्होंने वेयर ऑन कर लिया। तो मतलब नॉट ओनली अबाउट कल्चर, बट थोड़ी सी उन लोगों की मेंटेलिटी के साथ भी ना आप तुरंत मैनेज नहीं कर पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपको एक कॉन्शियसली एडजस्ट करना पड़ेगा,
थोड़ा एफर्टलेस मैं यहाँ पर वो नहीं देख रही हूँ, रादर कॉन्शियसली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप जिस तरीके से पले बड़े हो, आप जिस तरीके से आपकी सोच जो है करंटली, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आपकी सोच जो है वो आपके इन-लॉज के साथ तुरंत मैच नहीं करने वाला है। इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप देखिए, अगर आप मेल व्यूअर हैं और अभी सोसाइटी में तो यही, इंडियन सोसाइटी का तो यही रूल है। अब इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहती कि मेल काउंटर पार्ट्स को इन-लॉज के साथ रहना नहीं पड़ता है, वो तो अलग ही बात है। चलो, अगर आप मेल व्यूअर हो और आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके इन-लॉज के साथ अगर एडजस्टमेंट या फिर मेंटेलिटी मैच ना करने की वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती भी है तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि एनीवे आप अलग रहोगे, ठीक है, उनके साथ नहीं रहोगे। बट अगर आप फीमेल व्यूअर हो, एज सोसाइटी फ्रेमवर्क की वजह से आपको इन-लॉज के घर में सबसे पहले जाना पड़ेगा, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इनिशियली एडजस्टमेंट में इश्यूज थोड़े से आपको होंगे। हालांकि आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव होने वाला है, काफी ज्यादा। मतलब आपके स्पाउस ना समझेंगे कि यस यू आर फेसिंग डिफरेंसेस प्रॉब्लम, मतलब जो ओपिनियन डिफरेंसेस बोलो, मेंटेलिटी डिफरेंस बोलो, आपको प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में, घुल मिलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये आपके स्पाउस समझेंगे। जिस वजह से क्या है कि एक टाइम के बाद ना आप और आपके स्पाउस अलग कहीं पर रहोगे। ये करियर वाइज हो सकता है या फिर ये कोई कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है कि हम हमारे फैमिलीज को डेफिनेटली देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे, तुम्हारे फैमिली को हम देखेंगे, हमारे फैमिली को तुम देखना, डेफिनेटली सब कुछ हम जो ड्यूटी है वो डेफिनेटली निभाएंगे। लेकिन हमारी जो फैमिली, हम जो फैमिली बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं, वो भी सुकून भरा हो, जिस वजह से कॉन्शियस डिसीजन आप दोनों मिलकर ले सकते हो कि हम अलग रहेंगे, मतलब बाहर कहीं पर रहेंगे, डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी कंट्री, डिफरेंट किसी सिटी में आप सिर्फ दोनों रहोगे रिलेशनशिप को और ज्यादा पीसफुल बनाने के लिए, ताकि आप भी कंफर्टेबली रह सको, ये रिलेशनशिप बेहतर हो सके, ठीक है, और पीस रह सके, फाइन। तो ये कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कहीं और रहो। आना जाना लगा रहेगा, मतलब फंक्शंस में या फिर कभी कभार आप अपने इन-लॉज के साथ मिलने के लिए आ रहे हो, आना जाना लगा रहेगा। हाँ, डेफिनेटली आपके इन-लॉज में कुछ कुछ लोग होंगे जो अगेन थोड़े से बैक स्टैबिंग काइंड ऑफ, हर एक इंसान नहीं, डेफिनेटली हर एक इंसान नहीं, कुछ कुछ लोग होंगे, एक दो लोग होंगे ऐसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप और आपके स्पाउस के बीच में, ठीक है, या फिर आप विश्वास करके उनको कुछ बोलोगे, बाद में जाकर पता चलेगा कि अरे ये तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। तो आपको ना अपने इन-लॉज के हर एक मेंबर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इनिशियली तो, इसीलिए मैंने कहा इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ जाओगे कि कौन किसके ट्रू कलर क्या है, कौन सच में आपके वेलविशर हैं, कौन सिर्फ दिखाते हैं, असल में वेलविशर है ही नहीं, कौन आपसे जलते हैं। ये सब कुछ देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दिख जाएगा आपको, यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी ब्यूटिफुली। एंड और भी एक रीजन है ब्यूटीफुली हैंडल करने के पीछे, कि आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव होंगे। जहां पर स्टैंड लेने की जरूरत है वहां पर स्टैंड लेंगे, जहां पर आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है वहां पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस वजह से क्या है, इनिशियली थोड़ी बहुत आपके साइड से प्रॉब्लम होने के बाद भी आपको ज्यादा तकलीफ फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्पाउस सपोर्टिव बनकर आपके साथ रहेंगे, विच इज अ वंडरफुल थिंग, यू नो। चलिए अभी देखते हैं शादी के बाद आपके करियर में क्या बदलाव आ रहा है। For my divine group number 1 collective, please. चॉइसेस, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। शादी के बाद जैसे कि ज्यादा रास्ते अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब अभी अगर ऑलरेडी आप किसी पर्टिकुलर करियर फील्ड में हो,
ठीक है, कोई जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में हो, जो भी अभी करंटली करियर के बारे में आप सोच रहे हो, सिर्फ वही इकलौता पाथ आपके पास नहीं रहेगा शादी के बाद। शादी के बाद जैसे कि चॉइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मे बी आपके स्पाउस के साथ भी आप मिलकर कोई काम कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। कोई बिजनेस शुरू करना, कोई स्टार्टअप शुरू करना, या फिर आपके स्पाउस का अगर ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश बिजनेस है उसमें हाथ लगाना, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट करना। बट डेफिनेटली आपके स्पाउस के आइडिया से, आपके स्पाउस के मदद से, आपके स्पाउस के एडवाइस से आपके करियर में कोई और भी चॉइस या फिर कोई और भी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है शादी के बाद, ऐसा बिल्कुल मुझे मतलब प्रॉमिसिंग एक एनर्जी दिख रही है, गारंटीड एक एनर्जी दिख रही है, ऐसा होकर ही रहेगा। यस, शादी के बाद आपके करियर में काफी ग्रोथ है, आपके करियर काफी लग्जरी देना शुरू करेगा शादी के बाद। जैसे कि एक लक एक्टिवेटेड, वीनस एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग मेल व्यूअर हो, पत्नी से बहुत प्यार करो डियर, बहुत ज्यादा प्यार करो, सच में रानी की तरह ट्रीट करो, आप देखो आपका वीनस एक्टिवेट होके रहेगा। ओके और अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो, ठीक है, अगर एट ऑल आप लोग फीमेल व्यूअर हो, इतना मैं कह सकती हूँ, आपके जो हस्बैंड होंगे या फिर जो स्पाउस होंगे आपके, वो आपको इतना प्यार करेंगे, वो आपको इतना प्यार करेंगे कि वीनस, आप दोनों के बॉन्डिंग में वीनस जो है वो काफी एक्टिवेटेड रहेगा, जिस वजह से क्या है कि आप दोनों मिलकर काफी ग्रोथ देखोगे करियर एंड फिनेंसेस में, जो ग्रोथ लग्जरी देने में काफी मदद करेगा डेफिनेटली। ऑल्सो अगेन एम्प्रेस एक न्यू इनिशिएटिव के बारे में भी बात करता है, एम्प्रेस फर्टाइल होने के भी बारे में बात करता है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग प्रेग्नेंट और कंसीविंग और पैरेंटहुड, नो, ये करियर रीडिंग हो रही है। तो फर्टाइल होने का मतलब ये है कि कुछ न्यू शुरू हो रहा है शादी के बाद, डेफिनेटली कोई न्यू दरवाजा, कोई न्यू पर्टिकुलर करियर चॉइस आप बना रहे हो शादी के बाद, जैसे कि मोर चॉइसेस, मोर इनकम स्ट्रीम्स, एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम बनाने में आप इंटरेस्टेड रहोगे आपके स्पाउस के मदद से। अगर अभी करंटली कोई करियर के बारे में आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी के बाद करियर के बारे में सोचोगे, आपके स्पाउस की मदद से डेफिनेटली सोचोगे। करंटली जो करियर को लेकर आपकी मतलब आप टेंशन में हो, स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियली अगर कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, शादी के बाद वो स्ट्रगल रिजॉल्व हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के कंट्रीब्यूशन से, मतलब यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है ना आपको कि ये इस पर्सन के आंखों में एक पट्टी बंधी हुई है, और ये पर्सन कितना बर्डनसम है, बहुत ज्यादा बर्डन उठा रहा है। तो आपके शादी के बाद ना इस मतलब ये जो पट्टी है ये आपके स्पाउस के एडवाइस की वजह से खुल जाएगा। आप देखने लगोगे क्लियरली कि आपकी गलती क्या हो रही है, क्या एक्स्ट्रा करने से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, क्या नहीं करने से बचत हो सकती है, सब कुछ दिखेगा आपको बहुत ब्यूटीफुली। ओके ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर शेयर्ड हो रही हैं शादी के बाद, जिस वजह से क्या है कि काफी हद तक बर्डन, फिनेंशियल बर्डन, करियर की बर्डन कम होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शादी के बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके करियर में, बहुत सारे जीत हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर कोई सोशल मीडिया रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, शादी के बाद मुझे दिख रहा है आपके सोशल मीडिया में काफी रिकॉग्निशन है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट बहुत सारे लोगों के लिए शादी के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, या फिर कोई अच्छा पोजीशन वाला, अच्छा ग्रेड वाला कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है। पहले भी हो सकता है कि आपको मिले गवर्नमेंट जॉब, बट अच्छा ग्रेड वाला ड्रीम काइंड ऑफ, ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब आपको शादी के बाद मिल सकता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, शादी से पहले जैसे कि मुझे दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले बहुत फेलियर्स फेस करेंगे, बहुत स्कैम फेस करेंगे, और शादी के बाद उतना ही ज्यादा आपको वार्मथ मिलेगी करियर में, फिनेंसेस में, उतनी ज्यादा बरकत मिलेगी आपको फिनेंसेस एंड करियर में। और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आपके स्पाउस बहुत ब्यूटीफुली आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे बहुत सारे स्कैम से,
बहुत सारे फेलियर से, बहुत सारी जगहों पर आप क्या मिस्टेक करते आ रहे हो, वो जैसे कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत जगहों पर आप समझते नहीं हो, आपके स्पाउस की मदद से समझोगे, जिस वजह से क्या है, बहुत सारी स्कैम्स, फेलियर्स, डाउनफॉल्स, बिजनेस बार बार डाउन होना, ये सब कुछ ना बदलते हुए देखोगे आप, आपकी किस्मत बदलती हुई आपको दिखाई देने वाला है, राइट। यहां से भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी आपके करियर के लिए, करियर एनर्जी को देखने के लिए। अनएक्सपेक्टेड, काफी मैंने कहा ना कि काफी अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल लॉस आप देखते हो अभी, काफी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस, काफी अनएक्सपेक्टेड स्कैम, ठीक है। सब कुछ काम तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते ऑल ऑफ अ सडन काम अटक रहा है। ये जो एक साइकिल आप देख रहे हो, इस साइकिल से आप मुक्त होने वाले हो शादी के बाद। ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बहुत होती हैं आपकी जिंदगी में, ये बंद होने वाला है शादी के बाद। हो सकता है शादी के बाद कोई लिखना शुरू कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव, नॉट ओनली राइटर बट क्रिएटिव किसी फील्ड में आप आ सकते हो। क्रिएटिव किसी फील्ड से भी कोई इनकम स्ट्रीम आपका बन सकता है शादी के बाद, ऐसा हो सकता है। करियर रिलेटेड कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक करते हो, करियर रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग टेक्निक से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अगर कर रहे हो, वो जो भी अभी आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, वो हर एक चीज मैनिफेस्टेड होके रहेगा शादी के बाद, देखोगे आप लोग। अगेन द ऑफिस का कार्ड है, राइटर जो कि क्रिएटिव एक फील्ड के बारे में बात करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, एट द सेम टाइम द ऑफिस जो कि एक कॉर्पोरेट एरिया के बारे में बात करता है। मैंने कहा ना कि इनकम स्ट्रीम्स एक से ज्यादा रहेंगे, मे बी आप एक फुल टाइम जॉब करोगे, साइड बाय साइड कोई क्रिएटिव कुछ करोगे, कोई पैशन का कुछ जो हमेशा से आपको करना था। रेबल, यस यू आर विनिंग, शादी के बाद आपके करियर में काफी ज्यादा तरक्की, काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जीत रहे हो। ओके कोई यूनिक पाथ में भी आप चल सकते हो शादी के बाद, जो पर्टिकुलर पैशन, जो पर्टिकुलर क्रिएटिव टैलेंट अभी तक आपने बाहर नहीं निकाला है, उसी क्रिएटिव टैलेंट के ऊपर कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हो शादी के बाद, एंड वो काफी अच्छे से चलेगा, राइट। अभी देखते हैं आपकी जिंदगी कंप्लीट ओवरऑल जिंदगी में क्या क्या बदलाव शादी के बाद आप देखने वाले हो। सबसे पहले यहां से देखेंगे डीप नोइंग, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शादी के बाद काफी मुझे दिख रहा है। शादी के बाद आपके नॉलेज, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स में भी काफी अपग्रेडेशन दिख रहा है, आपके लाइफस्टाइल में भी काफी अपग्रेडेशन दिख रहे हैं। मतलब अगर अभी आप बिल्कुल ही खाने पीने का कोई ध्यान नहीं देते हो, या फिर आपके स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, सही टाइम पर आप सोते नहीं हो, काफी वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ आप हो, या फिर ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, योगा वगैरह नहीं करते हो, शादी के बाद आपके स्पाउस की स्ट्रिक्टनेस से ये सब कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आपके स्पाउस काफी हद तक आपको फोर्स करेंगे टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो कि आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके स्पाउस हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने में सपोर्ट करे, ओके। मे बी आप अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके स्पाउस शादी के बाद आपके स्पाउस ये एडवाइस करेंगे कि व्हाई आर यू डूइंग प्राइवेट जॉब, आप जॉब छोड़ दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं लूंगा या फिर मैं लूंगी, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम, तुम कर पाओगे, ओके। तो नॉट ओनली नॉलेज एंड स्किल्स बट आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड होना, बेहतर होना, मैं ऐसे कहूंगी, बहुत सारे बैड हैबिट्स छूट जाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मोमेंटम, काफी ज्यादा प्रोग्रेस आप देखोगे अपने लाइफ में शादी के बाद। ऑल्सो मुझे यहाँ पर फ्रीडम दिख रहा है, जैसे कि शादी से पहले बहुत सारी जगहों पर आपको ना सुनने को मिलता है, मे बी फैमिली कंजर्वेटिवनेस की वजह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, बहुत सारी जगहों पर ग्रीन सिग्नल आपको मिलता नहीं है, ये ग्रीन सिग्नल आपको मिलने वाला है शादी के बाद, ओके। ये जो ग्रीन सिग्नल है
ये आपको मिलने वाला है शादी के बाद। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसे एडवेंचरस चीजें आप करोगे जो शायद पहले शादी से पहले आपने नहीं किया है। ऑल्सो गाड़ी के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप बैठ रहा है, मतलब गाड़ी खरीद रहे हो या फिर गाड़ी हो रही है, आपका खुद का कोई कार हो रहा है शादी के बाद। बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होना शुरू हो जाएगा शादी के बाद। लक एक्टिवेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। Let's see from here. कुछ लोग तो भाई जलेंगे। आप स्पेशली आपके और आपके स्पाउस के रिलेशनशिप को देखते हुए, द वे योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, द वे योर स्पाउस विल लव यू, द वे यू गाइज विल एंजॉय लाइफ, ठीक है, काफी ज्यादा जलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जलेंगे। बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स जो हैं शादी के बाद आप देखना आपको शुरू हो जाएगा। जो शायद अभी आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, वो अब अच्छे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं रहेंगे। समझ जाओगे कौन अच्छे हैं कौन सच्चे हैं। काफी ज्यादा केयर, प्यार, अफेक्शन, कंपैशन, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है शादी के बाद। वो भी स्टेबल प्यार, जिस प्यार को लेकर सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज नहीं है, आप भी कंफ्यूज नहीं हो। जिस प्यार को लेकर आपको टैरो रीडिंग नहीं देखना पड़ता है कि क्या ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करते हैं, इस पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स है मेरे लिए, बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। देखकर ही समझ जाओगे कि अच्छा ये फीलिंग्स है मैं इस पर्सन के मन में, मेरे लिए इतना प्यार करते हैं ये पर्सन मेरे लिए। ऐसा प्यार आपको शादी के बाद मिलने वाला है। ओके, अब यहां से भी देखते हैं। आंसर्स बहुत सारे। मैंने कहा ना, पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब क्यों हुई हैं, क्यों आपको ठीक से प्यार नहीं मिला, क्यों घर वाले भी आपको, घर वालों ने ठीक से वैल्यू नहीं किया। हर एक आंसर आपको मिलने वाला है शादी के बाद। इतनी खुशियां देखोगे आप, समझोगे कि क्यों शादी के पहले की जो जिंदगी है उसमें इतनी खुशियां नहीं थी आपकी। स्ट्रेंथ, यस, पावर, स्ट्रेंथ, बाउंड्री बहुत स्ट्रांग हो रहा है शादी के बाद। ना बोलना बहुत ब्यूटीफुली सीख रहे हो शादी के बाद। लोगों को ना बोल पा रहे हो, लोगों को यूज करने अब नहीं दे रहे हो, और ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके स्पाउस सिखा रहे हैं आपको। आपके स्पाउस आपको गाइड कर रहे हैं। आपके स्पाउस एक पिलर की तरह हैं आपके पीछे, जो आपको गिरने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से इतना स्ट्रेंथ आप में आ रहा है शादी के बाद। यहां से भी देखते हैं। ओ माय गॉड, द सन। मैंने कहा ना, इतनी खुशियां आप देखने वाले हो शादी के बाद। यस, इतनी खुशियां देखने वाले हो आप शादी के बाद। फ्रीडम, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, जॉय, वार्मथ, लव, व्हाट नॉट। पावर, अगेन यहां पर और एक कार्ड है, पावर। नॉट ओनली आप अपने पर्सनल लाइफ में पावर में आ रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी पावर में आ रहे हो। आपके फिनेंसेस भी पावरफुल हो रहे हैं शादी के बाद। शादी के बाद जैसे कि आपकी एक ओपिनियन बन रही है, से बन रही है, जबकि अभी आपका कोई ओपिनियन है ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। कोई आपके ओपिनियन को वैल्यू नहीं करता है, कोई आपके डिसीजन को वैल्यू नहीं करता। ये पर्टिकुलर सिनेरियो कंप्लीटली चेंज होने वाला है शादी के बाद। आपके ओपिनियन की वैल्यू होगी, आपके बातों की वैल्यू होगी, आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू होगी, ऐसा आपको दिखेगा। यू विल बी लाइक अ फायर, एग्जैक्टली। जरूरत पड़ने पर आप झुकोगे, लेकिन अगर जहां पर जरूरत नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, वहां पर आप जो अभी उस मतलब गलती ना होने पर भी जब झुकते हो, शादी के बाद वो नहीं करना पड़ेगा। वही तो सिखाया जा रहा है, मतलब आपके स्पाउस वही तो सिखाएंगे, वो स्ट्रेंथ बनेंगे आपके लिए आपके स्पाउस। चलिए यहां से देखते हैं अभी।
मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू, एक नई सुबह जो होप, जो फेथ, जो हैप्पीनेस लेकर आती है। आपकी शादी आपकी जिंदगी में वैसी हैप्पीनेस, वैसी होप, वैसी फेथ लेकर आने वाली है। एक नई सुबह आपके लिए। आपके कार्ड्स में ना बहुत 4 की एनर्जी आ रही है। 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैलेंस। Thorns weave together the crown you deserve. Yes. Teamwork. आप जो क्राउन, जो रेस्पेक्ट, जो खुशियां डिजर्व करते हो, वो आपके स्पाउस, आप और आपके स्पाउस मिलकर उन खुशियों को क्रिएट करोगे। वाओ। जैसे कि क्राउन, यू आर बीइंग क्राउन। शादी के बाद आपको क्राउन मिल रहा है। राजा की एनर्जी, रानी की एनर्जी जैसे कि आपको महसूस होने वाली, नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ और लव लाइफ, करियर में भी वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। लक एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। एंड यस, सेल्फ लव, काफी ज्यादा सेल्फ लव, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होने वाली है शादी के बाद। ये तो होकर ही रहेगा, इतना प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली इट इज वेरी नेचुरल एंड कॉमन। लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस आपके स्पिरिट टीम देना चाहते हैं इस शादी में, कैसी एनर्जी आपको मेंटेन करनी चाहिए। ओके, आया है एक कार्ड, सपोर्ट। सपोर्ट, मेक श्योर आप नाराज हो, गुस्से में हो, हर एक लाइफ सिचुएशन में, हर एक फीलिंग में आपको अपने स्पाउस को सपोर्ट करना है। ओके, आप जितना अपने स्पाउस को सपोर्ट करोगे उतनी ही ज्यादा आपको भी वो सपोर्ट मिलने वाला है अपने स्पाउस से। नेक्स्ट कार्ड है बाउंड्रीज। शादी के बाद बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्सन को कितना एक्सेस दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शादीशुदा जिंदगी को पीस, शादीशुदा जिंदगी में पीस मेंटेन करने के लिए। ओके, हर कोई डिजर्व नहीं करता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में वो दखल अंदाजी करे, या फिर वो ज्यादा बात करे, या फिर वो जान भी पाए कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में चल क्या रहा है। सो बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक अ रिस्क, बी बोल्ड। ओके, शादी के बाद बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चांसेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे एडवेंचर करने का मौका आपको मिलेगा। डू इट, तभी जाकर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो पाओगे। ओके, आपके पास्ट जो है वो हील हो पाएगा। तो जो भी न्यू चांसेस आपको मिलेंगे शादी के बाद, प्लीज उन न्यू रोड्स को, उन न्यू चांसेस को ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। ये गाइड किया जा रहा है आपको। बाकी दैट्स ऑल। प्लीज इस रीडिंग को 444 इस नंबर के साथ अभी के अभी क्लेम कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, अगर कनेक्टेड फील आप लोगों ने किया है इस रीडिंग के साथ, देन लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है शादी के बाद। सबसे पहले आपके स्पाउस के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा शादी के बाद, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे विद अदर सब टॉपिक्स। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। कैसा कनेक्शन रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 2 के साथ उनके स्पाउस का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 of Wands. Yeah, there's the card 4 of Wands. पहले मैं कार्ड्स निकालूं, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। Queen of Swords. Oh,
Oh, wow. That is a very beautiful energy. The Emperor. Temperance. Ten of Wands. बहुत फायरी कनेक्शन है. Three of Wands. काफी फायरी कनेक्शन दिख रहा है मुझे. वैसे तो आप दोनों की शादी बहुत अच्छी रहेगी. फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले ही आया है. बहुत ही खुशहाली रहने वाली हैं, बहुत ही हैप्पीनेस रहने वाली हैं, काफी ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स, बहुत हैप्पी मोमेंट्स देखोगे, बहुत हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करोगे. You yourself will consider your marriage is the best marriage. Okay, मतलब आप और आपके स्पाउस बेस्ट कपल हो, बेस्ट क्यूट कपल हो, पावर कपल हो, ऐसे आपको खुद ही लगने वाला है. ठीक है, लोगों के नजर में तो आओगे ही आप लोग, आपको खुद भी लगने वाला है कि यस, ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. क्योंकि आप और आपके स्पाउस की कनेक्शन में जो मुझे दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें हील होगी इस कनेक्शन में. मतलब हो सकता है कि लव मैरिज हो. मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज चेक नहीं कर रही हूँ, बट मुझे टेंडेंसीज कुछ ऐसी दिख रही है कि शुरू शुरू में ना जैसे कि ये कनेक्शन आप दोनों को ही ग्रो करवाएगा. आप दोनों के अंदर शैडो जो ट्रेट्स हैं उनको धीरे धीरे हील करवाएगा उस सबसे पहले. उसके बाद जाकर और भी करीब आओगे. मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि आप दोनों मिलोगे. अगर शादी से पहले ही आप दोनों की कनेक्शन रहेगी तो भी, अगर ऐसा है कि आप दोनों की शादी अरेंज मैरिज हो रही है तो भी, मतलब जब से आप दोनों मिलोगे, एक साथ आओगे, चाहे रिलेशनशिप में बोलो या फिर शादी के बाद बोलो, अरेंज मैरिज में करीब आने के बाद ही तुरंत के तुरंत ही हैप्पी मैरिज बिल्कुल हो रहा है, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है. रैदर इनिशियली ना आपके साइड से थोड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पर्सन को लेकर. ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में ना इस पर्सन को समझने में काफी टाइम लग जाएगा, और ये पर्सन भी आपको तुरंत के तुरंत नहीं समझ पाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा. ओके, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि अरे यार, ये पर्सन कितना ज्यादा एंगर इश्यूज हैं इस पर्सन में. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत रूड बिहेव करता है, खुद को कुछ और ही समझता है, ईगोइस्टिक एक पर्सन है. ओके, और इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत रूड हो. ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर आप रूड बहुत ज्यादा हो, आपसे बात तो किया नहीं जा सकता कुछ भी चीजों के ऊपर. ओके, तो इमोशनल कम्युनिकेशन, ईगो की जगह पर बहुत सारे क्लैशेस इनिशियली होंगे. मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ. ठीक है, मैं जो है वो मैं बता रही हूँ. अब सच सुनने की हिम्मत है तो आप रहिए इस रीडिंग में. अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं 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 ऐसा मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनने में, तो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए रीडिंग देखना. ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अल्टीमेटली जो होगा वो तो आपको दिखेगा, और फिर आपको लगेगा कि अरे श्रेया ने तो ऐसा नहीं कहा था, श्रेया ने तो कुछ और कहा था, हो तो कुछ और रहा है. ओके, तो इनिशियली जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी इस बात को लेकर थोड़ी सी अनबन रहेगी इनिशियली, एंड धीरे धीरे ये कनेक्शन ग्रो करेगा. एंड इस कनेक्शन में ना एक ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन दिख रही है मुझे. मतलब जब ग्रो करेगा ना, तो आप दोनों को भी लगेगा कि भाई इस कनेक्शन में कुछ तो डिवाइन है, इस कनेक्शन की जो किस्मत है ये कोई और ही लिख रहा है. मतलब इतना कुछ हम दोनों ने देख लिया, इतना कुछ हम दोनों इनिशियली, हम दोनों के बीच में इतना कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के कनेक्शन टूटता नहीं है, या फिर हम दोनों दूर नहीं जा पाते. चीजें रिजॉल्व भी हो जाती हैं, और हम दोनों अंडरस्टैंड भी करते हैं कि हमारी गलती क्या थी, और हम दोनों ग्रोथ भी लाना चाहते हैं एक दूसरे के अंदर, खुद के अंदर. डेफिनेटली डिवाइन है ये कनेक्शन. और हाँ, सच्चाई तो ये डिवाइन है ये कनेक्शन. पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, जिसके साथ आपकी शादी होगी. एंड पास्ट लाइफ के जो भी बैगेजेस आप लोगों ने कलेक्ट किया है, यूनियन के बाद एक 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 करके चीजें क्लियर होगी. अगर ये लव मैरिज है तो रिलेशनशिप वाइज ही क्लियर हो जाएगी. अगर ये अरेंज मैरिज होती है तो शादी के बाद इनिशियल कुछ सालों तक,
ठीक है, एटलीस्ट मैं कहूंगी 1 से 2 साल, इससे ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, कि अरे ये पर्सन ऐसे क्यों है, वो उस पर्सन को लगेगा आप ऐसे क्यों हो, इनिशियली एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन इश्यूज होगा, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप एक्यूमुलेट करोगे अंदर लेकिन बोलोगे नहीं, जिस वजह से अगेन चीजें खराब होगी, ठीक है, 1-2 साल तक ऐसा चलेगा, उसके बाद से धीरे 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 रिजोल्व होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कहूंगी मैं 1-2 साल के बाद झगड़े नहीं होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन वो झगड़ा बिल्कुल अलग होगा। झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े के बाद आप दोनों ही अलग बैठकर सोच रहे हो कि मेरी क्या गलती थी इस झगड़े में, ये गलती मेरी थी, तो वहां पर चीजों को ठीक करते हैं, खुद को ठीक करते हैं, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। ये जो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो ना, ये आप देखोगे इस कनेक्शन में, जिस वजह से क्या है, आपकी शादी जो जिस पर्सन से हो रही है, इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, अगर शादी से पहले रिलेशनशिप होता है तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन धीरे 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 बहुत स्ट्रांग बनेगा ये कनेक्शन, इतना स्ट्रांग कि डिवाइन, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइन कनेक्शन रहेगा ये। किसी किसी के लिए सेकेंड मैरिज हो सकता है, जिस मैरिज के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, किसी किसी के लिए सेकेंड मैरिज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि अभी आप डिवोर्सी हो सकता है कि अभी आप सिंगल मदर हो, ऐसा हो सकता है, बट ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, ये कनेक्शन सिर्फ ग्रो हो सकता है, और भी ग्रोथ, स्पिरिचुअल बहुत होने वाले हो आप दोनों, बहुत ज्यादा, ओके, एंड पास्ट लाइफ बैगेजेस क्लियर होंगे, आप दोनों के शैडो ट्रेट्स हील होंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग होगी डेफिनेटली, ये शादी आप दोनों की ही इनर चाइल्ड हीलिंग करवाने वाली है, आप दोनों के जो वुंड्स हैं उनके साथ मिलवाने वाला है ये कनेक्शन, दोनों को ही, जिस वजह से इनिशियली 1-2 साल तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट उसके बाद फिर इतना ज्यादा कनेक्शन और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आप, मैं बता भी नहीं पा रही और आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि शिव पार्वती की जोड़ी हो, जैसे कि श्री कृष्ण राधा या फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की जोड़ी हो, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिवाइन, जैसे कि आप दोनों बिना कहे भी एक दूसरे को समझ रहे हो, जबकि इनिशियली कहकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, एक टाइम आएगा जब आप दोनों बिना कहे ही एक दूसरे को समझ रहे हो, सिर्फ ऐसे देख रहे हो उस पर्सन की तरफ, उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बताना चाहते हो, क्या क्या करवाना है उनसे, ओके, ईगो के इश्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे एक टाइम के बाद, आपको आपके अंदर भी रूडनेस जो अभी है शायद वो भी नहीं रहेगी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम पर अगर कभी कभार आप रूड हो जाते हो, ये भी हील हो जाएगा, बैलेंस काफी रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में, इनिशियल ईयर्स को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, ठीक है, काफी बैलेंस रहेगा, काफी ज्यादा सुकून रहेगी, काफी डिवाइन रहेगा, एंड जो कि मैंने कहा फायर एंड वाटर का कनेक्शन ये रहेगा, फायर एंड वाटर एज इन ट्विन फ्लेम, इधर ट्विन फ्लेम ही हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जीज, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ फेजेस आप दोनों देखोगे अपने कनेक्शन में, ओके, काफी काफी पावर कपल रहोगे, पावर कपल। चलिए भी देखते हैं आपके इन-लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, ओके, 2 of cups, 5 of swords, 8 of pentacles, okay, page of wands, the moon, strength, वैसे तो आपके मदर इन लॉ या फिर आपके फादर इन लॉ अच्छे तो होंगे, लेकिन देखिए दो काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है मुझे, एक कैटेगरी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मदर इन लॉ अच्छे हैं, ठीक है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, अटैच्ड भी हो जाते हैं रिलेशन में, लेकिन आपके मदर इन लॉ के ब्रेन वॉश कोई करने वाला है आपको लेकर इनिशियली, जिस वजह से क्या है, इनिशियली ना आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इन लॉज के लिए कर तो बहुत रहे हो लेकिन दिल नहीं जीत पा रहे हो, ये इनिशियल स्टेजेस में आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बहुत तरह तरह से आप कोशिश कर रहे हो इन लॉज के दिल जीतने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है,
सेकेंड कैटेगरी में मुझे ये दिख रहा है कि आपके मदर इन लॉ के ब्रेन वॉश तो कोई नहीं कर रहा है, बट आपके मदर इन लॉ थोड़े से डरे हुए से रहेंगे कि मे बी आपके आने से, अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो तो आपके बारे में बात कर रही हूँ, कि आपके आने से इनकी जो इनका जो घर में ज्यादा चलता था या फिर चलता आ रहा है, ये शायद पावर खो जाएगा। जिस वजह से क्या है कि इनिशियली आप ऐसा आपको लगेगा कि आपके मदर इन लॉ ही आपके साथ कंपटीशन में आ गए हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ आपके स्पाउस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस देखोगे आपके मदर इन लॉ या फिर आपके सिस्टर इन लॉ के साइड से, लेकिन आपको लगे कि कंपटीशन तो है नहीं कोई, वो उनकी जगह और आप आपकी जगह। लेकिन ये इनिशियली आप फेस कर सकते हो थोड़ा बहुत। वही है कि उनके भी शैडो ट्रेट की वजह से ही, क्योंकि उनको लगेगा कि इधर उनको लगेगा कि पावर या फिर जो पकड़ है उनकी घर 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 वालों के ऊपर या फिर घर के ऊपर, वो आपके मदर इन लॉ खो रहे हैं आपके आने से। ठीक है, इस डर की वजह से आपके साथ एक कंपटीशन काइंड ऑफ एक एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कोई ब्रेन वॉश कर सकता है। दोनों कैटेगरी मुझे दिख रहा है, या फिर दोनों ही एक साथ हो सकता है। जिस वजह से क्या है, इनिशियली ना आप काफी करने की कोशिश करोगे, काफी करने की कोशिश करोगे, और इनिशियल मैं ऐसा देख रही हूँ कि 2 to 3 मंथ्स तक ना सब कुछ बेहतर ही रहेगा। शादी के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा है, मेरी तो लक बहुत अच्छी है, मेरे लॉस तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे दिक्कतें शुरू होगी। ओके, जिस वजह से क्या है कि काफी जब वो फेज रहेगा ना, एटलीस्ट देखो, मैं झूठ नहीं कहूंगी आपसे, बट एटलीस्ट 1 to 1.5 year तक ये फेज रहेगा। ठीक है, इन लॉज के साथ, स्पेशली मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ के साथ। ओके, उनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आप महसूस करोगे, काफी ज्यादा अनहर्ड, काफी ज्यादा अनसीन फील करोगे कि इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी किसी को कदर ही नहीं है मेरी। ओके, लेकिन 1 से 1.5 साल, सॉरी मैं लॉस्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग करते वक्त, आई डोंट नो व्हाई, मे बी मे बी आप भी काफी ज्यादा लॉस्ट फील करोगे उस पर्टिकुलर फेज में, बट डोंट वरी, ये जो फेज आप फेस करोगे, डील करोगे जिस फेज के साथ, उस फेज में भी जब आप उन लोगों के लिए करते रहोगे एंड डील करते रहोगे उन लोगों के साथ, ठीक है, एंड उन लोगों के लिए केयर करोगे, उन लोगों के लिए उन लोगों को प्यार दोगे, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे ना आप ही सीख जाओगे कि टैक्टफुली चीजों को हैंडल कैसे करना होता है। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है। जैसे कि सब कुछ एक टाइम के बाद, मैंने कहा ना कि 1 से 1.5 साल बाद आप ना समझ जाओगे कि ओके, टैक्टफुली कैसे इन लोगों को हैंडल करना है, और टैक्टफुली जब आप हैंडल करना शुरू करोगे, सब कुछ आप देखोगे कि आपके आपके कंट्रोल में आ रहा है। मैं ये नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि आप सबको कंट्रोल करना चाहते हो, नहीं, आप किसी को कंट्रोल नहीं करोगे। इस जैसे सबका प्यार धीरे धीरे आपको मिल रहा है, सब आप सबका दिल धीरे धीरे जीत रहे हो, ठीक है, सबको शांत कर पा रहे हो, सब आपकी बात मान रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 to 1.5 years तक। सिर्फ आप करोगे, वापसी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस दौरान आप सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे कि अच्छा, कौन किस पर्सन से किस तरीके से डील करना है, मदर इन लॉ को किस तरीके से डील करना है, सिस्टर इन लॉ को किस तरीके से डील करना है। सो लोगों के टैक्टिक्स एंड आप भी टैक्टफुली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, जिस वजह से क्या है, 2 साल के करीब करीब, मतलब 1.5 साल के बाद से ही ना चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो 2 साल मैं ले सकती हूँ, 2 साल के बाद ना सब कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा, बेहतर होता हुआ दिखेगा आपके लिए। आपके इन-लॉज भी आपको समझ रहे हैं, आपके साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपकी एक जगह बैठ रही हैं आपके इन-लॉज के घर में, ठीक है। और अगर यहाँ पर मेल व्यूअर है, आप लोगों के लिए मैं बता दूं,
again, I don't know why, but initially maybe थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपके इन लॉज के फैमिली के साथ। आई डोंट नो, कुछ अनबन हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से इनिशियल फेजेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा अवॉइड करोगे इन लॉज के फैमिली में जाने से, बट ये रिजॉल्व हो जाएगा। इन लॉज के साथ जो भी अनबन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये सारी जिंदगी के लिए नहीं है, सिर्फ इनिशियल डेज में है, बट ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी देखते हैं कि करियर में क्या बदलाव आ रहा है शादी के बाद। आपके करियर में क्या बदलाव आ रहा है शादी के बाद। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, शादी के बाद कोई रिस्क ले रहे हो करियर में। हाँ, बिल्कुल ही करियर चेंज करना, करियर का जो मोड है वही चेंज कर देना, करियर का जो करियर चॉइस जो है वो कंप्लीटली चेंज कर देना, करियर पाथ कंप्लीटली चेंज कर देना, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मतलब शादी के बाद करियर को लेकर एक बहुत बड़ा रिस्क आप उठाओगे। क्वीन ऑफ कप्स, जो रिस्क गलत भी नहीं होगा। करियर को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, काफी ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे। मतलब जो रिस्क आप ले रहे हो उस रिस्क के साथ साथ आपकी जीत भी हो रही है। मतलब उस पर्टिकुलर करियर चॉइस में आपके अचीवमेंट्स विक्टोरियस भी आप हो रहे हो, जिस वजह से उस पर्टिकुलर रिस्क को लेकर या फिर करियर चॉइस चेंज करने को लेकर आप रिग्रेट नहीं करोगे। रादर यू विल बी इमोशनली फुलफिल्ड कि अच्छा मैं अभी वही कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ जो मुझे हमेशा से करना था। यस, करियर में काफी ज्यादा रिकॉग्निशन, काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन, प्रमोशन शादी के बाद आपको मिल सकता है। किसी किसी के लिए शादी के बाद आप स्टूडेंट बनोगे, फिर से स्टूडेंटशिप से शुरू करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, यस, करियर के बाद शादी के बाद आपका करियर बहुत ज्यादा ही स्टेबल एंड सिक्योर्ड हो रही है। प्रैक्टिकल विक्ट्री, प्रैक्टिकल अचीवमेंट काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक आइडेंटिटी बन रही है करियर में, जैसे कि धीरे धीरे ब्रांड बनते हुए देखोगे करियर में। आपका नाम बहुत दूर दूर तक लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है कि शादी के बाद कंप्लीटली सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, ऐसा कुछ, या फिर फुल टाइम बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आप आ सकते हो। बट डेफिनेटली रिस्क जो लोगे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तक की जर्नी आप शादी के बाद तय करोगे बहुत ब्यूटीफुली, और आपके स्पाउस कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेंगे इस जर्नी को। मतलब रिस्क ले रहे हो, रिस्क से एक पावर में पहुंचना, एक उस रिस्क की पाथ में अपना आइडेंटिटी बनाना, ये आसान नहीं है, लेकिन आप करके दिखाओगे शादी के बाद। यस, जजमेंट, शादी के बाद आपके करियर एंड आपके फिनेंसेस के लिए डिवाइन टाइमिंग है। जैसे कि ये एक ऐसा फेज शादी के बाद आप देखोगे अपने करियर एंड फिनेंसेस में जो ना ही आप सोच रहे हो, ना ही आप इमेजिन कर पा रहे हो। शादी से पहले जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो, शादी के बाद उसका असर आप देखोगे। बहुत फिनेंशियल फुलफिलमेंट, बहुत फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अपग्रेडेशन, ड्रीम कम ट्रू, एक मैजिकल टाइम आप देखोगे अपने करियर एंड फिनेंसेस में। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ। ठीक है, हाँ, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बात करता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है सुकून। शादी के बाद अपने करियर, अपने फिनेंसेस को लेकर काफी सुकून में रहोगे, काफी फुलफिल्ड महसूस करोगे। यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे आपकी करियर एनर्जी को चेक करने के लिए शादी के बाद। Oh my God, luck. Yes, luck is getting activated, especially in your
स्पेशली इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंसेस। आई डोंट नो ये ले क्यों नहीं रहा है, इतना ज्यादा ब्लर क्यों हो रहा है ये कार्ड। यस, दिस इज द कार्ड लक। लक एक्टिवेटेड हो रहा है आपके करियर एंड फाइनेंसेस एरिया में शादी के बाद। जो भी सी यहाँ पर लिखा हुआ है, एनीथिंग यू डू नाउ, एनीथिंग यू डू नाउ विल बी प्रॉस्परस फॉर यू। जो अभी दे रहे हो आप हार्ड वर्क एंड एफर्ट, उसका भी रिवॉर्ड एंड रेसिप्रोकेशन शादी के बाद डबल देखोगे आप आता हुआ। लाइफ पर्पस, यस, आप लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो शादी के बाद, जैसे कि और भी करीब जा रहे हो आप अपने लाइफ पर्पस की। मैंने कहा ना कि शादी के बाद मे भी कोई रिस्क आप ले सकते हो, मे बी ऑल ऑफ अ सडन जो काम आप अभी कर रहे हो वो छोड़ छाड़ के कुछ और चूज कर सकते हो जिसमें और भी ज्यादा सक्सेस आपको मिले। कोई क्रिएटिव फील्ड में आप आ सकते हो, जैसे कि राइटर बनना, या फिर अगेन सोशल मीडिया, फुल टाइम सोशल मीडिया बनना, हीलर बनना, मोटिवेशन स्पीकर बनना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, ऐसा हो सकता है। कंटेंट क्रिएटर बनना, ब्लॉगर बनना, कंटेंट राइटर बनना, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। करियर में जो अभी आप मैनिफेस्ट करो करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन आप देखोगे फुलफिल होता हुआ शादी के बाद। हर एक मैनिफेस्टेशन करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर जो अभी आप कर रहे हो, वो हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है शादी के बाद। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से भी कि आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं शादी के बाद। स्नीकी स्नीकी, यस, बच के रहना है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना आपके इन लॉज में कोई तो ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर इव्स ड्रॉपिंग, ठीक है, जो बातें उन्हें नहीं सुनना चाहिए वो भी बातें सुनने की कोशिश करना, आपके पर्सनल लाइफ में घुसकर पर्सनल लाइफ को थोड़ी सी कैओटिक बनाना, ये सब हो सकता है, जिससे इनिशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप टैक्टफुली हैंडल कर लोगे, डोंट वरी। इसकी वजह से कुछ ह्यूज इशू नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, सी, शादी के बाद आउटर स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपनी या फिर कोई पर्टिकुलर करियर चॉइस है जिससे आप छुटकारा ले रहे हो, जिसको रिजेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग अहेड विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ये आउटर स्ट्रेंथ जो मे बी अभी आपके पास नहीं है, या फिर आप सोच भी नहीं रहे हो इसको लेकर, ये आप सोचोगे शादी के बाद। फाइंड एन ओरेकल, कोई तो खुद का कुछ आप ओपन कर रहे हो, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए यहां से देखते हैं। एंग्जाइटी, इनिशियली ये हो सकता है, इनिशियली वो भी दूसरों की वजह से, या फिर जो मैंने कहा इनिशियली आपके स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, ये इनिशियली होगा, डोंट वरी। यहाँ से ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ से चीजें कुछ टूट रहा है, चीजें बिखर रहा है, नहीं, रैदर इसी एंजाइटी से आप हील होगे, स्ट्रेंथ में आओगे, पावर में आओगे, खुद को और सब ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे, कनेक्शन और ज्यादा अच्छा बैठेगा, स्पाउस के साथ और ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बैठेगा, एंड इन लॉस के साथ भी जो भी इनिशियल इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। ये इनिशियली कुछ एंजाइटी आप महसूस करोगे इनिशियली, ओके। हर एक एंजाइटी से वॉक अवे करोगे, सिर्फ ब्यूटीफुली एंजाइटी के बाद वॉक अवे का कार्ड आया है, एंड बॉटम पे लिखा है हीलर ऑफ द एजेस। आप हील हो रहे हो, आपके इनर चाइल्ड वुंड, आपके शैडो साइड, सब कुछ हील हो रहे हैं शादी के बाद, एंड हर एक एंजाइटी से आप वॉक अवे कर रहे हो ब्यूटीफुली। ऑल्सो अगर फिनेंसेस करियर को लेकर भी काफी ज्यादा एंशियस हो, आप टेंशन में रहते हो, आप काफी ज्यादा, यहाँ से भी आप वॉक अवे कर रहे हो उस एंजाइटी से, उस टेंशन से, क्योंकि शादी के बाद आपके करियर एंड फिनेंसेस में लक एक्टिवेटेड हो रहा है, राइट। कंपैशन, शादी के बाद आपके कंपैशन एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड एनहांस्ड होता हुआ दिखेगा, दुनिया के लिए कुछ करोगे, मैंने कहा ना कि लाइफ पर्पस के और ज्यादा करीब आ रहे हो, कोई कुछ बड़ा करने वाले हो दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, शादी के बाद कोई ऐसा रास्ता पकड़ने वाले हो जिससे शादी के बाद हो सकता है आपके करियर रिलेटेड, सी, करियर में ही कोई ऐसा आप काम करोगे जिससे सोसाइटी का भला हो, बट डेफिनेटली कंपैशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है,
शादी के बाद आपके करियर में भी अपग्रेडेशन, सक्सेस एंड विक्ट्रीज आप देखना शुरू करोगे। ओके, विद द फ्रेंडशिप कार्ड यहाँ पर मुझे कम्युनिटी बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कोई सोशल मीडिया में कम्युनिटी बढ़ना, कम्युनिटी बढ़ाना, कम्युनिटी बनते हुए आपको दिखेगा। आप सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हो, रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, ऐसा हो सकता है। अगेन यहाँ से देखते हैं अब क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस, शादी के बाद आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर आप आ रहे हो शादी के बाद, और भी आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है। शादी के बाद जस्टिस विल कम, हर एक साइड से आप जस्टिस देखोगे। करियर एंड फाइनेंसेस में तो देख ही रहे हो, आपके पर्सनल लाइफ में भी जो भी इश्यूज मैंने कहा ना इनिशियल ईयर्स में हो सकते हैं, वो इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। जस्टिस यू विल सी हर एक साइड से, बिकॉज यूनिवर्स इज विथ यू, यूनिवर्स हैज योर बैक, सो डोंट वरी। ओके, लास्टली यहां से देखते हैं, उसके बाद फिर मैं गाइडेंस लूंगी, ठीक है। ओह माय गॉड, शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी, काफी लाइफ प्रॉस्परस होने वाली है, काफी लाइफ लग्जरी होने वाली है, काफी लाइफ अपग्रेडेड होने वाली है। बहुत सारे प्रॉपर्टी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बाउंटीफुल एनर्जी, कोई भी लैक नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में शादी के बाद। काफी लग्जरी सामान के साथ, लग्जरी एक्सेसरीज के साथ आप जिंदगी बिताओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। फायर बर्न, यस, आपके पास्ट लाइफ बैगेजेस बर्न हो रही हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स बर्न हो रही हैं, शैडो ट्रेट्स बैलेंस्ड हो रही हैं। दैट इज व्हाट आई कैन सी। द स्टार, बहुत सारे विशेस जो अभी आप देख रहे हो, सपने जो देख रहे हो, वो हर एक सपने विश शादी के बाद फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी लास्टली आपके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस लेंगे, जिससे मतलब जो एडवाइस और जो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो शादी के बाद, आपके शादी में स्मूथनेस, हैप्पीनेस और अबंडेंस देख सकते हो आप। ओके, आपके स्पिरिट टीम से कुछ एडवाइस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं और एक कार्ड लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, आए हैं तो मैं ले लूंगी डेफिनेटली। इसमें क्लिंजिंग, सबसे पहला कार्ड आया है क्लिंजिंग आपके लिए। रिमेंबर, जो भी दिक्कतें, जो भी मिसकम्युनिकेशन, जो भी अप एंड डाउन इनिशियल ईयर्स में आप देखोगे, रिमेंबर दैट इज एक्चुअली हैपनिंग टू क्लिंज योर इनर चाइल्ड वुंड्स, आपको हील कराने के लिए हो रहा है, सो हीलिंग पर फोकस करें। ओके, नेक्स्ट, चेंजेस बहुत सारे आएंगे आपके जिंदगी में, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके रहन सहन में, हर एक चेंज को अलाउ करो, रेजिस्ट मत करो, तभी जाकर आप प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को देख पाओगे। ओके, जितना रिलैक्स रह सकते हो, जितना नेगेटिव थिंकिंग कम करोगे, ओवर थिंकिंग कम करोगे, और कैसे कम कर सकते हो, मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करो एवरीडे लाइफ में, अफर्मेशंस को इनकॉर्पोरेट करना है शादी के बाद एवरीडे लाइफ में, उतना ही ज्यादा सुकून देखोगे अपने शादी में। ओके, एंड लास्ट है ट्रुथ, सच के साथ रहो, सच के साथ रहो, जस्टिस आपको जरूर मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर, सच के साथ रहो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, प्लीज इस रीडिंग को 1111 इस नंबर के साथ आप क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी ही 1111 की वो डिवाइन एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग से। बट एनीवे, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, अगर लगा है कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प कर रही है, या फिर आप कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके प्लीज एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।